राधे राधे। आप सभी भक्तों के चरणों में दास राजेश पचौरी का कोटि कोटि नमन। आज हम आपको ऐसे दिव्य संत जी के दर्शन कराएंगे जो ब्रज के ही ऐसे क्षेत्र में जिसका नाम जड़खोड़ धाम है। जड़खोड़ धाम की सौगंधी जगह है, ये बहुत प्रसिद्ध जगह है। इसकी एक गुफा है, यहाँ महाराज जी निरंतर तप करते रहते हैं। आज हम आपको ऐसे ही संत महाराज के दर्शन कराएंगे। देखिए, हम आपको ऐसे संत जी के दर्शन कराएंगे जो काफ़ी समय से, या ये कहें कि 9 वर्ष की अवस्था थी जब संत महाराज जी की, तब से ही वो उन्होंने गृहस्थ त्याग दिया और संत बन गए। 9 वर्ष की अवस्था में महाराज जी पहले ब्रज के पिसावा नाम के जंगल में, जो जहाँ अश्वत्थामा आज भी विराजमान हैं, वहाँ पर विराजमान थे। वहाँ पर अपना जप तप करते थे। उसके बाद अब यहाँ पे करीबन 30 साल से जड़खोड़ धाम सौगंधनी गुफा में जप तप करते हैं, अपना तप करते हैं। आज हम आपको ऐसे ही सिद्ध संत महाराज जी के दर्शन कराएंगे। देखिए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। करोड़ों जन्मों के पुण्य जब हमारे उदय होते हैं तब हमें हरि कथा श्रवण करने को मिलती है और संतों के दर्शन करने को मिलते हैं। आइए हम आपको संत महाराज जी के दर्शन कराते हैं। बड़ा ही कठिन मार्ग है, कटीली कटीली झाड़ियाँ हैं, पहाड़ से गुजर के हमको यहाँ पे आना पड़ा है। महाराज जी आराधना में लगे हुए हैं। महाराज जी प्रणाम। महाराज जी, हम वृंदावन से आए हैं और हमारा एक चैनल है, यूट्यूब चैनल ब्रज में संत समागम हरि कथा। महाराज जी कहते हैं ना, तुलसीदास जी ने भी लिखा है रामायण में कि संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। तुलसी बाबा जी कहते हैं कि ये हरि कथा और संतों का समागम ठाकुर जी की कृपा से ही मिलता है। जिस पर ठाकुर जी की कृपा ना हो उसको संतों के दर्शन भी नहीं होंगे, ना हरि चर्चा सुनने को मिलेगी। तो महाराज जी, हम तो बड़े मैं अपने आप को कहूँ कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि पहली बात तो मैंने भारत देश में जन्म लिया है, जो संतों की भूमि है। उसमें भी ये ब्रज जिसमें मेरा जन्म हुआ, मैं ऋणी हूँ ठाकुर जी का, जिससे मैं ब्रज में मुझे जन्म मिला। मैं चाहता हूँ मेरे जितने भी जन्म हो, चाहे मैं कैसे भी जन्म हो, चाहे जानवर पक्षी कैसा भी जन्म हो, पर हो मेरा जन्म ब्रज में ही। महाराज जी, हम अपने चैनल के माध्यम से सांसारिक प्राणियों को संतों के दर्शन कराते हैं, क्योंकि लोग इतने अपने कार्यों में व्यस्त हैं, ना तो वो ठाकुर जी की आराधना भी नहीं कर पाते हैं। लेकिन इस चैनल के माध्यम से हम संतों के दर्शन कराते हैं, हरि चर्चा कराते हैं। महाराज जी, मैं संसारिक लोगों की क्या, मैं अपनी बात करता हूँ। महाराज जी, मुझे आप गोविंद कैसे मिलेंगे, ये मार्ग मुझे बताइए। मैं ये चाहता हूँ कि ठाकुर जी की शरणागति कैसे मुझे मिलेगी। जय जय श्री राधे। आपने तो इतना दिव्य प्रश्न कर दिए, ठाकुर जी कैसे मिलेंगे। जब एक छोटा सा जो बालक होता है, जब वो रोने लग जाता है जी, तो माँ उसके लिए कोई ना कोई खिलौना दे देती है। कभी कोई खिलौना, कोई टॉफ़ी या बिस्किट या अन्य कोई भी चीज़ है जी महाराज, खूब खिलौना देती है। तो वो खिलौना को फेंकने लग जाता है। हाँ, फेंकने लग जाए, कोई भी खिलौना दो सबको फेंकने लग जाता है। और बहुत प्रयास करती है माँ, अब के ये दें, अब के ये दें, जिससे कि मैं अपने कार्य में लगी रहूं और वो खेलने लग जाए, खेलता रहे खूब। क्या नहीं देती माँ, उसको सब कुछ दे देती है। लेकिन बच्चा मतलब खिलौना को फेंक फेंक के बड़ी जोर जोर से रुदन करने लग जाता है। तब माँ सोचती है कि अब ये रुकने वाला नहीं है, अब इसको बस कोई खिलौना की आवश्यकता नहीं है,
अब तो केवल मेरी ही आवश्यकता है, अब इसको भूख लग रही है तो माँ आती है और उस बच्चे को आंचल से लगाती है और दूध पिलाती है। तो उसी प्रकार से हमको जब तक हम तड़पेंगे नहीं, जब तक मतलब संसार हमको अच्छा लगेगा, इतने भगवान नहीं मिलेंगे। जब संसार फीका लगने लग जाए तब भगवान मिलेंगे। और देखिए ऐसा है कि इस साधन साध्य नहीं है, ये कृपा साध्य है। इस संत महापुरुषों की कृपा से, गुरुजनों की कृपा से ये सब प्राप्त होता है। और देखिए आज आप उस जगह पे आए हैं जिसको जड़खोर धाम बोलते हैं। जड़खोर की गुफाओं में आज दर्शन के लिए आए हैं। देखिए ये भगवान श्री कृष्ण की आँख मीचौनी खेलने की गुफा है, लुका छिपी खेलने की गुफा है। ये इसका प्रवेश द्वार है, प्रवेश द्वार एक है, अंदर जाकर के 2 गुफाएं हैं। एक कृष्ण बलराम जी की गुफा है, देखिए आप अच्छी तरह से दर्शन करें। एक कृष्ण बलराम जी की गुफा है और एक गुफा ऊपर है, अभी आप लोग दर्शन करके आए जी महाराज जी। और एक नीचे गुफा है, ये ग्वाल वालों की गुफा है। ये 4 गुफाएं हैं और ये आपको दिखाई दे रहा है झरने की जगह। जी महाराज। ये 12 मास पहले यहाँ झरना झरते रहे प्रकट रूप में। 60-65 साल पहले हमारे बुजुर्ग बताते हैं, 60-65 साल पहले यहाँ प्रकट रूप में झरना झरते रहे, लेकिन अब अप्रकट रूप से झरना यहाँ आज भी झरते हैं। और इन गुफाओं में दिव्य संत महापुरुष आज भी भजनरत हैं। जिस प्रकार से पिसाई की झाड़ी में अश्वत्थामा जी विराजित हैं, इसी प्रकार से इन गुफाओं में आज भी ठाकुर जी कि जो अनन्य चिंतन करने वाले, प्रिय प्रीतम के चिंतन में मग्न रहने वाले संत महापुरुष गुप्त प्रकट रूप से इन गुफाओं में विराजित हैं। और रात्रि में बाहर निकलते हैं और जिस प्रकार से हम आप यहाँ बैठे हैं, इस प्रकार से इनकी देव सभा होती है, आपस में सत्संग होता है। और ठाकुर जी रात्रि में आते हैं, यहाँ रास लीला करते हैं। यहाँ जो ये पेड़ पौधा दिखाई दे रहे हैं, ये कोई पेड़ पौधाएं नहीं हैं, ये सब सखियाँ हैं। ये सब अपने स्वरूप में आकर के रास में सम्मिलित होते हैं। और यहाँ के जो संत महापुरुष भी वो सखी स्वरूप धारण करके महाराज का आनंद प्राप्त करते हैं। और यहाँ ब्रज 84 कोस के जो क्षेत्र में एक मतलब मुख्य एक धाम है, जड़खोर धाम। जैसे कि आपने सुना होगा, देखा भी है, एक तो सांकरे खोर और एक जड़खोर। खोर शब्द ब्रज में 2 ही जगह आता है। खोर मतलब सकरी गली, छोटी गली, देखने में छोटी गली है, आपको दिखाई दे रहा है छोटी सी गली है, लेकिन ये गुफा छोटी सी नहीं है। इसका निकास द्वार 2 किलोमीटर दूरी पे आनंदाद्री वन, जिसको घाटा गांव बोलते हैं, वहाँ इसका निकास द्वार है। और ऐसे महापुरुषों से हमने सुना है, ये जो गुफाएं हैं बद्रीनाथ से केदारनाथ, केदारनाथ से जरखोण, जरखोण से यहाँ श्री फलारी बाबा महाराज, नाद होते हुए और बरसाना, नंदगाम, फिर गिरिराज जी, इस प्रकार से अंदर ही अंदर ठाकुर जी यहाँ गौचारण के समय मतलब बस खेलने के लिए, उनने खेलने के लिए गुफाएं बनाई हैं। यहाँ से प्रवेश किए, वहाँ निकल गए, वहाँ से प्रवेश किए, वहाँ निकल गए। और आज आप सब कोई जानते हैं कि श्रीनाथ जी गिरिराज जी से नाथ द्वारा नित्य जाते हैं और रात्रि में गिरिराज जी में आकर के शयन करते हैं। तो इसी प्रकार से मतलब ठाकुर जी इन ब्रज के 84 कोस के अंदर विचरण करते हैं, ग्वाल वालों के साथ में गोचारण करते हैं। ऐसा नहीं ठाकुर जी लीला करके चले गए, आज भी नित्य ठाकुर जी लीला करते हैं। आप हम इतने सब तो जान गए कि निधि वन में ठाकुर जी नित्य लीला करते हैं। केवल निधि वन में ही नहीं, समूचे ब्रज 84 कोस के अंदर आज भी ठाकुर जी नित्य गोचारण करते हैं। नित्य ये रासस्थली है। ब्रज क्या है? ये रासस्थली, भगवान की क्रीड़ा स्थली रासस्थली है। ठाकुर जी ने एक और बात बता दूं आपको, ठाकुर जी की ये जो वन है, ये प्रतिज्ञा वन है। ठाकुर जी ने यहाँ सौगंध खाए, सौगंधिनी शिला है जहाँ श्री घनश्याम दास जी महाराज की तपस्थली है, उनकी समाधि स्थल है। वहाँ ठाकुर जी ने सौगंध खड़े होकर के समस्त ब्रजवासियों के सामने ये सौगंध खाए थे कि वृंदावनम परित्यज्य
पादमेकम न गच्छति, ब्रज वृंदावन धाम को छोड़ करके एक पग भी आगे नहीं बढ़ूंगा। इस प्रकार से ठाकुर जी ने यह सौगंध खाए थे, इस वजह से यहाँ इसका नाम सौगंध निचला है, इस वन का नाम प्रतिज्ञा बने। और आप सब जानते ही हैं ठाकुर जी ने महाराज से लीला किए, महाराज के समय में कुछ गोपियों का अभिमान हो गया तो ठाकुर जी अंतर्ध्यान हो गए, खोह गांव में खो गए। और यहाँ फिर मतलब गोपियाँ फूट फूट करके सेव गांव में आकर के इतने रुदन करने लगी, रोते रोते आंसुओं से सरोवर भर गया। तो नैन सरोवर नैन बिहारी ठाकुर जी प्रकट हो गए और यहाँ गोपियों को दर्शन दिए। ऐसा दिव्य स्थल ही है, आप भी आएं, दर्शन करें, अपने जीवन को धन्य बनाएं। जय जय श्री राधे श्याम। महाराज जी हम बहुत कृतार्थ हुए आपके। महाराज जी मुझे आपसे एक नम्र निवेदन और है, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप की कितनी अवस्था में आपने साधु अवस्था बनाई थी महाराज जी? देखो प्रभु जी, अब आपसे क्या कहें, हम तो न तो कोई संत, न कोई महात्मा, न कोई महंत, न मंडलेश्वर, न महामंडलेश्वर। हम तो एक सब संतों के, गुरुजनों के एक दासानुदास हैं। और इतनी ज़रूर है कि महापुरुषों की, गुरुजनों की कृपा से और धामवास और महापुरुषों की कृपा से ऐसे दिव्य स्थली और ऐसे सिद्ध स्थलियों में वास करने का आज 25-30 साल से यहाँ झारखंड धाम में रह रहे हैं। इससे पहले पिसाई की झाड़ी में रहते रहे। और इतनी ज़रूर है ज़्यादा, क्योंकि अपनी मुँह से अपनी ठीक नहीं है, लेकिन इतनी है कि गुरुजनों की, महापुरुषों की कृपा से यहाँ झारखंड धाम में पड़े हैं, आप लोगों के दर्शन मिल जाते हैं। और किशोरी जी से, महापुरुषों से यही प्रार्थना करते हैं हम तो, बस इसी प्रकार से जीवन निकल जाए। बस हमें न तो कोई प्रतिष्ठा चाहिए, न कोई नाम चाहिए, न कोई कछु, वैसे ब्रजवासियों का प्यार और महापुरुषों का आशीर्वाद मिलता रहे, बस इसी में हम धन्य हो जाएंगे। जय जय श्री राधे। जय हो महाराज जी। महाराज जी आपका हमने समय लिया, और कहते हैं ना महाराज जी, न संतों का एक भी क्षण और अनाज का एक भी कण कभी भी बर्बाद नहीं होना चाहिए, व्यस्त बेकार नहीं जाना चाहिए। आपने वैसे तो हरि चर्चा में ये हमारा समय गया है, लेकिन ये शायद समय अब आपका विश्राम का होगा। महाराज जी आपने, आपके दर्शन करके हम कृतार्थ थे महाराज जी। हम जय हो महाराज। वो साक्षात भगवान के पारिवारिक हैं और परिवार के हैं। और भगवान के एक और बता दूं आपको कि ब्रज में आज भी भगवान श्री कृष्ण के वंशज, श्री किशोरी जी के वंशज और भगवान श्री कृष्ण के सब सखा सखियाँ आज भी विद्यमान हैं। ऐसा नहीं कि मतलब क्या नाम है, ठाकुर जी आए और चले गए और सा मतलब यहाँ ब्रज में। और कई मूर्खानंद बोलते हैं भैया वो तो भैया भगवान गए और सब ब्रजवासी जब भी चले गए, ये वो या ऐसा कुछ नहीं है। वही ब्रज है, वही आज भी नित्य ठाकुर जी यहाँ नित्य लीला करते हैं, वही ब्रजवासी हैं। केवल हमारा भाव की आवश्यकता है, हमें आज भी उस सब कुछ प्रकट रूप में दर्शन होते हैं। बिल्कुल। लेकिन ये गुरुजनों की कृपा, महापुरुषों की कृपा होगी तभी आपको मतलब ये सब कुछ संभव है। जैसा चश्मा पहनेंगे ऐसे हमें दिखाई देगा जी महाराज। और ये ब्रज है, ये चिन्मय भूमि है, ये दिव्य भूमि है। इस सब कुछ ही सब, अब कोई गंगा से कहा जाए कि गुड़ का स्वाद कैसा है, वो ही करेगा। और ये तो भाई जिसको महापुरुषों के, इन संत महापुरुषों के, गुरुजनों की जिनके ऊपर कृपा हो गई है, वही जानता है इन सब बातों को भैया। और ये तो अलग बात है, ये सब वाणी के द्वारा इसको वर्णन नहीं किया जाता है। लेकिन इतना ज़रूर ध्यान रखना चाहिए हम साधकों को भी, और जो भी बाहर से जो आने वाले जो भक्त हैं, संत हैं, उनको भी ध्यान रखना चाहिए कि केवल बाहर की जो क्रियाकलाप को देख करके हमें इतनी जल्दी मतलब अपराधों से बच के रहना चाहिए। ब्रजवासियों का अपराध, सबसे बड़ा अपराध ब्रजवासियों का अपराध, धाम अपराध, नाम अपराध, ये कई अपराधों से बचना चाहिए। हम भजन साधन तो करते हैं,
लेकिन संग के संग मैज फेर देते हैं। जी क्यों? हाँ। मतलब अपराध हो जाता है। निंदा, किसी की निंदा कभी भी सपनों में भी निंदा नहीं करनी नहीं करनी चाहिए। और मुख्य बात यह है, आपने एक और बात कहा कि सबका कल्याण कैसे हो, जी हाँ। तो उसका एकमात्र यही है कि वैसे सत्कर्म करते हुए भगवान का नाम लेते रहें और सत्कर्म करते रहें। कलियुग केवल नाम आधारा, और जय हो। कोई अन्य कोई साधन नहीं है कि हम मतलब तपस्या के द्वारा, यज्ञ के द्वारा और भगवान की प्राप्ति कर सके। कलियुग में केवल भगवान नाम से ही जीव का कल्याण हो जाएगा। बस राधा नाम जपते रहिए, राधा राधा करते जय हो। रहिए। बस ब्रज में तो बस ब्रजेश्वरी, निकुंजेश्वरी, प्राणेश्वरी, हृदयेश्वरी, जय हो। हमारे सर्वेश्वरी श्री राधा रानी राधा जी रानी हैं। जी। राधा रानी जी का नाम लेते रहिए और कन्हैया जी पीछे पीछे आते रहेंगे, सब काम रंगल मंगल हो जाएंगे। जय हो। जय जय श्री श्री राधे राधे, जय हो। श्याम। हाँ, जय जय श्री राधे श्याम। श्री घनश्याम दास जी महाराज ने पहले यहीं तपस्या की है। ये श्री घनश्याम दास जी महाराज की प्रथम तपस्थली है। और बाबा ने यहाँ 30-35 साल रह कर के तपस्या किए। और इन संतों ने ही बाबा को आदेश दिए कि यहाँ पुठ पे एक मतलब जगह बता दिए बाबा को सपनों के माध्यम से कि यहाँ एक कुआं है, बाबा उस कुआं को निकलवाइए, क्योंकि पानी का यहाँ कोई साधन नहीं था। तो इन संतों के आदेश के अनुसार बाबा ने उस कुआं को निकलवाए। और बाबा के ही बाबा श्री सीताराम भगवान इष्ट हैं बाबा के, और हनुमान जी भी उनके इष्ट हैं। हनुमान जी से जैसे हम आप बात कर रहे हैं, इस प्रकार से बात करते रहे। हनुमान जी, जो हनुमान जी के दर्शन हो रहे हैं आपको, इस श्री घनश्याम दास जी महाराज के प्रतिष्ठित हनुमान जी हैं। और हमारे श्री सदगुरुदेव भगवान जो कि पूरे ब्रज 84 कोष के अंदर युगल नाम का प्रचार भागवत कथा के माध्यम से और गांव गांव में भगवान नाम का प्रचार करने वाले महापुरुष हैं। और महाराज जी ने यहाँ 98 में यहाँ तपस्या किए थे, क्योंकि वहाँ गुफा के अंदर पानी भर जाता है। तो यहाँ टट्टा जैसे लगा करके इस जगह पे बैठ करके और छोटी सी खिड़की बना रखी, तो यहाँ साल भर मौन धारण करके तपस्या किए, अनुष्ठान किए। और ये जो दास है गुरुदेव की सेवा में रहा 98 में। तब से लेकर के इन संतों की कृपा से, गुरुजनों की कृपा से आज तक यहीं जरखोण में वास कर रहे हैं। और जो भी है इन संतों की कृपा, यहाँ दिव्य संत हैं, इन्हीं की कृपा से यहाँ सब कुछ रंगल मंगल हो रहा है। जय हो। जय जय श्री राधे।